यस बच्चों, अभी ये कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन है यहाँ पे। इन द फिगर शोन ए एंड बी आर टू शॉर्ट स्टील रॉड्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे दो रॉड रखी हुई है छोटी सी। द लोअर एंड्स ऑफ ए एंड बी आर वेल्डेड टू अ फिक्स प्लेट सी। ये यहाँ पे ग्राउंड है बेसिकली। तो ग्राउंड पे ये दोनों को वेल्ड किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। द अपर एंड ऑफ ए इज वेल्डेड टू द एल शेप्ड पीस ई एफ जी। और यहाँ पे एक और एल शेप्ड रॉड है जिसको हमने ए के साथ अटैच कर दिया है, वेल्ड कर दिया है। विच कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन ऑन अपर एंड ऑफ बी। तो ये बी के ऊपर, यहाँ पे तुम डायग्राम जरा देखो पहले। तो इस रॉड को ए के साथ हमने वेल्ड कर दिया है, फिक्स कर दिया है, लेकिन बी पे इट कैन स्लाइड विदाउट एनी फ्रिक्शन। इसका बी के साथ कोई फ्रिक्शन फोर्स वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब पूछा है a horizontal pull of 1200 न्यूटन is exerted at G as shown। यहाँ पे 1200 न्यूटन फोर्स लगी। नेग्लेक्ट द वेट ऑफ EFG। तो ये रॉड का वेट नेग्लेक्ट करना है। और हमें ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मार्क आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ A is 0, शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ B is 0, शेयरिंग स्ट्रेस इज बोथ A and B is 0, शेयरिंग स्ट्रेस इन बोथ A and B is नॉन जीरो। तो चार ऑप्शन पहले हमें देखने हैं शेयर स्ट्रेस के क्या क्या लगेंगे। तो सबसे पहले तुम ये रॉड देखो जो एल शेप्ड रॉड है। ये रॉड पे फोर्सेस हमें पहले ऑब्जर्व करनी है कैसे लग रही हैं, ठीक है। रॉड पे हम पहले फोर्सेस ऑब्जर्व करते हैं क्या क्या है। तो इस रॉड पे हमने यहाँ पे एक 1200 न्यूटन फोर्स लगाई है, करेक्ट। अब तुम्हारी जो रॉड है यहाँ पे ए के साथ कांटेक्ट में है, बी के साथ कांटेक्ट में है, और लेकिन ए के साथ वेल्डिंग किया हुआ है। तो ए जो है एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा Na, बी एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा Nb, और यहां पर एक और टेंजेंशियल फोर्स लगेगी वेल्डिंग की वजह से, F बोल देते हैं इसे, ठीक है। तो रॉड तुम्हारी ये जो एल शेप रॉड है ये मासलेस है, पहली बात ये मासलेस है, ठीक। तो 1200 और F एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो हमें F मिल गया 1200 के बराबर, ठीक है। और दूसरी बात अब ध्यान से समझो, हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स जीरो, ये हमने इनको बैलेंस कर दिया। वर्टिकल में भी नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगी। तो मैंने दोनों को तो यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन में बनाया हुआ है, तो वो गड़बड़ है मतलब। दैट मीन्स इन दोनों में से कोई एक फोर्स नीचे लग रही है। तो यहाँ पे मैं तुमको ऑलरेडी बता दूं कि जो Na है वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। क्यों होगा समझोगे धीरे बाद में, फिलहाल बस ये समझो कि ये तुम्हारा सिचुएशन बनी है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल में ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, वर्टिकल में ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। अब आगे देखो। अब पहले हमें यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस कंपेयर करना है, क्या होगा। तो देखो तुम्हारा जो ब्लॉक ए है वो रॉड पे टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा है, तो उसके अगेंस्ट ब्लॉक पे भी टेंजेंशियल फोर्स F लगेगी तुम्हारी। तुम्हारे ब्लॉक पे ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स लग रही है, और टेंजेंशियल फोर्स लगने पे शेयर स्ट्रेस डेवलप होता है, ठीक है। और अगर हम ब्लॉक बी पे देखें तो यहाँ पे ब्लॉक बी पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो ये ब्लॉक पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो ब्लॉक बी में शेयर स्ट्रेस नहीं है, सिर्फ ब्लॉक ए में है। तो हम यहाँ पे देखें, ऑप्शन ए गलत होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो रहा है, ए एंड बी बोथ हैव जीरो स्ट्रेस, गलत। शेयरिंग स्ट्रेस इन बोथ ए एंड बी इज नॉन जीरो, गलत। ए में नॉन जीरो शेयरिंग स्ट्रेस है, बी में जीरो शेयरिंग स्ट्रेस है, ठीक। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इन ए इज व्हाट। तो देखो अब यहां पे समझो, वर्टिकल डायरेक्शन में ए और बी दोनों पे कुछ फोर्स लग रही है, ओके। वर्टिकल डायरेक्शन में ए और बी दोनों पे कुछ फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से ए और बी में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी डेवलप होगा। अब देखो एक चीज, ये तुम्हारा ए और बी यहां पे मैं बना लेता हूं, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो ए क्योंकि रॉड को नीचे खींच रहा है, तो रॉड भी ए को ऊपर खींचेगी Na से, जबकि बी को वो पुश करेगी Nb से, ठीक है। तो दैट मीन्स ए में
वर्टिकल डायरेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी, ठीक है, हम ए को ऊपर खींच रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेस, जबकि बी पे वर्टिकल डायरेक्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, बी को हम पुश कर रहे हैं, ठीक। तो हमें तो खैर ए से मतलब है, ए में पूछा है क्या होगा, तो पहली बात तो टेंसाइल होगा, क्लियर है, तो ऑप्शन ए या बी में से कोई एक करेक्ट है, सी और डी तुम्हारे गलत हो गई क्योंकि वो दोनों कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए का स्ट्रेस टेंसाइल है लेकिन है कितना, वो क्वेश्चन है। तो अब एक चीज देखो, अब हमें सॉल्व करना है रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। तो मैं पॉइंट बी के अबाउट देखूंगा टॉर्क, इस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क देखूंगा कितनी है। तो ये एनबी तो उसी पॉइंट पे लग रहा है, तो एनबी का टॉर्क नहीं बनेगा। ये एफ फोर्स भी, उसकी लाइन ऑफ फोर्स इस पॉइंट से पास हो रही है, तो एफ फोर्स का भी कोई टॉर्क नहीं बनेगा। तो ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे की टॉर्क को बैलेंस करेंगे, ठीक है। ये फोर्स तुम्हारी कितनी हाइट पे लग रही है, 3 मीटर पे, तो इसका टॉर्क कितना हो गया, 1200 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। ये टॉर्क बन गया इस फोर्स का। अब ये फोर्स है, ये टॉर्क क्रिएट करेगी क्लॉकवाइज, ये टॉर्क तुम्हारा क्लॉकवाइज है। अब उसको बैलेंस कौन करेगा, एनए, ठीक है। तो एनए तुम्हारा नीचे लगेगा, तब जाके वो इसकी टॉर्क को बैलेंस कर पाएगा, क्योंकि फिर एनए का टॉर्क तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब समझ में आया मैंने क्यों बोला कि एनए का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, आया समझ में क्यों, है ना, क्योंकि 1200 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है, वो क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट कर रही है। तो Na तुम्हारा अगर नीचे लगेगा तभी वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट करके उसको बैलेंस कर पाएगा। तो Na का टॉर्क कितना होगा, Na डाउनवर्ड्स इनटू ये डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 4 के बराबर, तो दिस इज इक्वल टू Na इंटू 4। ये तुम्हारा क्लॉकवाइज टॉर्क हुआ, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो मुझे यहां से Na कितना मिला तुम्हारा, Na विल बी इक्वल टू 900 न्यूटन। ओके, अब हमें स्ट्रेस देखना है कितना होगा, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर स्ट्रेस देखना है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस तुम्हारा हो जाएगा 900 न्यूटन बाय 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये तुम्हारा बराबर हो जाएगा 180 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है।